बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हमने पहले फर्स्ट स्टेप को रीड किया। सबसे पहले हमने नॉर्मल रेंज देखी है बीजीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद हमने स्टेप देखे कि 3 स्टेप कौन कौन से हैं जिनको हमने स्टेप वाइज सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने सीखा एसिडोसिस है या अल्कलोसिस है, बस। इसके अलावा हमने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हमने सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में हमने क्या सीखना है कि अगर फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि अगर वो एसिडोसिस है, तो सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है कि क्या अगर वो एसिडोसिस है तो क्या वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है। और अगर फर्स्ट स्टेप से हमें ये पता चला कि वो अल्कलोसिस है, तो फिर हमने ये देखना है सेकंड स्टेप में तो क्या वो अगर अल्कलोसिस है तो क्या वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए हमने सेकंड स्टेप में देखना है। तो सेकंड स्टेप में देखें जो इधर वो किया हुआ है कि इन दिस स्टेप वी विल लर्न about the metabolic acidosis or alkalosis, respiratory acidosis or alkalosis, कि metabolic alkalosis या acidosis है या respiratory acidosis या alkalosis है। ठीक है। अगर acidosis है तो वो कौन सी acidosis है, metabolic है या respiratory। अगर alkalosis है तो वो क्या metabolic alkalosis है या respiratory alkalosis है। तो ये स्टेप। तो सेकंड में metabolic acidosis या metabolic alkalosis है। मेटाबॉलिक पे आते हैं, पहले रेस्पिरेटरी पे बाद में आएंगे, पहले मेटाबॉलिक पे आते हैं। एसिडोसिस अल्कलोसिस को तो हमें फर्स्ट से पता चलेगा, लेकिन अभी इधर हमने मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी देखना है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिक पे आते हैं। मेटाबॉलिक में कि एक चीज़ याद रखिएगा, मेटाबॉलिक में जब हम मेटाबॉलिक की बात करेंगे तो हम एबीजीज के अंदर बाइकार्ब को देखेंगे, HCO3 को। ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो बाई का ये चीज़ याद रखें बाइकार्बोनेट इटसेल्फ खुद बजाते खुद बाइकार्बोनेट जो होता है वो अल्कलोसिस होता है, अल्कली होता है। ठीक है। तो अगर वो खुद अल्कलोसिस है तो इसका मतलब अगर वो इंक्रीज़ होता जाएगा तो वो अल्कलोसिस की तरफ पेशेंट चलता जाएगा, तो वो अल्कलाइनेटी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि अगर बाइकार्ब ज़्यादा है, वो अगर इंक्रीज़ है तो मतलब वो अल्कलोसिस है। तो ये हमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से हमें ये बाइकार्ब से ये पता चलेगा कि वो अल्कलोसिस है। तो वो कौन सा है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में HCO3 इंक्रीज़ होगा और क्योंकि ये बाइकार्ब HCO3 इंक्रीज़ हो रहा है तो मतलब वो मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। ठीक है। तो अल्कलोसिस होने की वजह से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप हमने ये देखा होगा कि अगर अल्कलोसिस है तो pH क्या होनी चाहिए, मोर देन 7.45 होनी चाहिए। 7.45 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 7.45 से ज़्यादा होगी तो वो अल्कलोसिस को शो करेगा। इसी तरह अगर pH 7.45 से ज़्यादा है और HCO3 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा है तो वो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को शो करेगी। pH और HCO3 ये दो चीज़ें हमने देखनी है। pH से अल्कलोसिस का पता चलेगा और HCO3 से ये पता चलेगा कि वो मेटाबॉलिक है। तो अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक और अल्कलोसिस दोनों मिला के मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। समझ आ गई। तो इसको रीड कर लेते हैं। इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस वी विल सी द bicarbonate HCO3. Bicarbonate itself is alkali. It means that if bicarbonate will be increased, the blood going toward the alkalosis means alkalosis getting increase. समझ आ गई। तो ये चीज़ है इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसके उलट, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से हमने क्या किया है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जो कि पहले ये देखें कि ये मेटाबॉलिक है और ये एसिडोसिस है। एसिडोसिस का हमें कहाँ से पता चला था, फर्स्ट स्टेप से, जो कि फर्स्ट स्टेप के मुताबिक हम एसिडोसिस क्या था, अगर pH 7.35 से कम होगी तो वो एसिडोसिस को शो करेगा।
कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। 7.35 से pH कम होती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब इससे ये एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि pH जो होगी वो 7.35 से कम होगी, क्योंकि एसिडोसिस है। ठीक है। तो दूसरी बात, क्योंकि ये मेटाबॉलिक है तो इसलिए मेटाबॉलिक में हम HCO3 को देखेंगे। तो क्योंकि ये एसिडोसिस है तो pH कम होगी, तो एसिडोसिस होने की वजह से तो मेटाबॉलिक क्या होगा, वो भी कम होगा। क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा HCO3, क्योंकि ज़ात खुद अल्कोलोसिस है, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो अल्कोलोसिस की तरफ जाएगा, फिर ये एसिडोसिस तो ना हुआ। इसलिए HCO3 भी डाउन होगा, कम हो रहा होगा। तो HCO3 भी कम होगा और pH जो होगी वो 7.35 से वो भी कम होगी। तो वो फिर किस चीज़ को शो करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को शो करेगा। समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ इफ pH less than 7.35 means acidity getting increase, as pH getting decrease then 7.35. So if pH less than 7.35 तो HCO3 बाइकार्ब less than 22 milli equivalent per liter. It means that HCO3 getting decrease, the metabolic acidosis getting increase. समझ आ गई। ये था मेटाबॉलिक। इसके बाद हम आ रहे हैं रेस्पिरेटरी के ऊपर कि रेस्पिरेटरी में क्या है, एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी अगर एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो वो क्या होगा, अगर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है तो वो कैसे होगा। क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में एक चीज़ याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम बात करते हैं, जैसे हमने मेटाबॉलिक में हमने बात की थी HCO3 की, इसी तरह हम रेस्पिरेटरी में CO2 की बात करेंगे। PCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम रेस्पिरेटरी के ऊपर जाएंगे तो हमने PCO2 को देखना है। ठीक है। जब मेटाबॉलिक पे जाएंगे तो हमने HCO3 को देखना है, कंसंट्रेट करना है। अगर रेस्पिरेटरी पे जाएंगे तो हमने PCO2 को देखना है। pH को देखेंगे ना, वो तो फर्स्ट स्टेप में हमने pH देखनी है। सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि अगर बाइकार्ब नॉर्मल है तो फिर हम PCO2 को देखेंगे। समझ आ गई।